हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, व्हाट आई हैव डन कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे गए, right? So I have compiled all the important questions, 10 years questions for you all. I know employability skills सिर्फ 10 मार्क्स की आती है, तो बच्चे इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं और पूरा सिलेबस नहीं कवर करते, ताकि बच्चों का लॉस ना हो। सो व्हाट आई हैव डन, स्ट्रैटेजिकली मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं 10 years पेपर से, ताकि अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कवर अप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू गेट दी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. राइट, लेट मी जस्ट हाईलाइट द फैक्ट कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये जरूर कवर करने हैं. राइट, सो या फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एक्टिव लिसनिंग. इसी तरह अच्छा एक चीज और कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, इसी तरह मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से जो एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं उसकी भी एक वीडियो आई एम गोइंग टू मेक वेरी सून. सो लेट्स स्टार्ट. डिफाइन एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें it which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. अब इसका मीनिंग क्या है जो मैंने अभी बोला है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप एक तरह से इतने एक्टिवली सुन रहे हो स्पीकर की बात, तो इससे स्पीकर को सपोर्ट मिलता है. ठीक है, बिकॉज वट एवर ही स्पीकिंग यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली. सो अगर आपको इधर स्पेस नहीं है, what I can do, I will repeat the answer. If you want to write on, you can write the answer. So active listening is an art which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. Support and empathy to the speaker. So first is covered. Question number 2. Mention 2 steps to overcome personality disorder. So the first is you can talk to someone. अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो किसी से बात करिए. ठीक है, शेयर करिए अपनी फीलिंग्स. बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस. कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए ताकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो यू कैन हैंडल दैट वेरी वेल. इंगेज इन हॉबीज. कोई हॉबीज अगर पसंद है जैसे डांस, पेंटिंग, उसमें इंगेज करिए. राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन रो एंड कॉलम. रो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर. हॉरिजॉन्टल अगर आप सेल्स को अरेंज कर रहे हैं तो इट इज रो, और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल मैनर इज कॉलम. राइट, मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब. ग्रीन जॉब्स क्या करते हैं बेटा? इट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ठीक है, और क्या करता है ग्रीन जॉब्स? इट कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन. तो आप लिख सकते हो इट कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन. साथ में इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल. कुछ भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड आईटी एंटरप्रेन्योर. तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्हीं को हम बोलते हैं आईटी एंटरप्रेन्योर. तो जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इस फील्ड में लेते हैं. किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. राइट, ओके. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन कम्युनिकेशन. सो एक्टिव लिसनिंग के क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है.
ठीक है, जो लिसनर है अगर आप ध्यान से सुन रहा है तो ही विल बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड कि क्या स्पीकर बोलना चाहता है, उसका मैसेज क्या है, वो रिस्पॉन्ड भी कर लेता है फटाफट सुनकर। और इट ऑल्सो बिल्ड गुड ट्रस्ट एंड रेपो ऑल्सो, राइट। सो इट बिल्ड्स, मैं लिख देती हूँ, ट्रस्ट एंड रेपो। Seventh, Anita was overwhelmed with her workload and was often distracted by her phone and social media. One day, she decided to switch off her phone while studying and set specific goals for each study session. How does this reflect self-management? So, अनीता काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती थी जब भी पढ़ाई कर रही होती थी। फोन, वन डे व्हाट शी डिसाइडेड कि वो फोन को उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो इससे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में क्या पता लगता है? सो इससे पता लगता है कि शी हैज अनीता हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सेल्फ मैनेजमेंट, शी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट। और उसने इन्वायरमेंट के ऊपर एक तरह से कंट्रोल किया है, इम्प्रूव किया है फोकस, ताकि वो बेटर रिजल्ट अचीव कर पाए। क्वेश्चन 8, Rohit noticed that plastic waste was a major issue in his school. He initiated a campaign encouraging students to carry reusable water bottles and lunch box. Okay, which green skill is Rohit promoting through his initiative? अब रोहित ने क्या किया कि देखा बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट है उसके स्कूल में, उसने कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें बच्चों को इनकरेज किया कि वो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्स यूज करें। सो कौन सी ग्रीन स्किल रोहित ने प्रमोट की है इस इनिशिएटिव से? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ग्रीन स्किल ऑफ sustainable practices, right? Okay. Question 9, list two advantages of using presentation software. एक तो organize हो जाता है content, right? And easily you can share. It also facilitate easy sharing and presentation of information. So easily sharing and presentation of information. Question 10 पे आते हैं। Anu observed that people in her town had to travel far to buy organic vegetables. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत दूर लोग जाते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए। She partnered with local farmers and started a weekly organic vegetable delivery service. तो उसने पार्टनर्स लोकल फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट किया और ये स्टार्ट किया कि she will deliver the organic vegetable, राइट, वीकली। तो कौन सा एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन अनु ने परफॉर्म किया है? तो व्हाट शी हैज डन, which kind of entrepreneurial function she has performed? See, basically Anu by has undertaking, and just let me repeat the question. I think there is some problem. Yeah, just a second with Anu observed that people in her own town had to travel far to buy organic vegetables. She partnered with local farmers and started a weekly organic vegetable delivery service. State the entrepreneurial functions performed by Anu in the above case. Right? So आपको identify करना है कि कौन सा ये है identifying opportunity. It is identifying अपॉर्चुनिटी। उसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है, ठीक है। एंड उसने काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, आइडेंटिफाई किए, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है, इनोवेशन किया है। कैसे इनोवेशन किया है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की है, राइट। एंड रिस्क बियरिंग ऑल्सो, रिस्क टेकिंग फंक्शन भी है। तो ये सारे
जो है entrepreneurial functions है. Okay. One more you can write down, decision making. ये भी एक फंक्शन है जो इसने परफॉर्म किया है. Right? Okay. How should the message be conveyed for effective communication? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बेटा, उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैसेज है इट शुड बी क्लियर, तब वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा, कंसाइज हो और एक्यूरेट हो. ठीक है, क्लियर अगर स्टेटमेंट होगी तो अगर आप जो क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हो तो इट विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. नाउ क्वेश्चन 12, explain the two types of motivation, also give example of each. So two types है intrinsic and extrinsic. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? जो अपने अंदर से ही आती है, इट कम्स फ्रॉम विद इन. ठीक है, और कोई रिवॉर्ड के लिए देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर विच यू आर वर्किंग. आप वो काम इसलिए करते हो बिकॉज यू डिराइव एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन इन डूइंग दैट वर्क. लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? जो आप यू डू क्योंकि कुछ आपको इंसेंटिव्स की उम्मीद होती है, कुछ रिवॉर्ड की या अवार्ड की एक्सपेक्टेशन होती है. ठीक है, जैसे अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं एंड यू हैव टू स्टडी बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग सम स्कॉलरशिप, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक, क्योंकि उसमें आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है. नाउ गिव द टेबल बिलो 14a. Write the steps to filter home theater from item column. अब ये आइटम कॉलम है. ठीक है, इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं, टेलीविजन, होम थिएटर, सेल फोन एक्सेट्रा. तो आपको स्टेप्स लिखने हैं ताकि फिल्टर आप कर सको होम थिएटर को. तो आप पहले ऑटो फिल्टर आइकन जो टूल बार पे होता है उस पर क्लिक करोगे. ऑटो फिल्टर पे, ये कहाँ पे होता है? टूल बार पे. ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे फिल्टर पे फॉर आइटम कॉलम. Then after this, drop down will show a list of all the values. तो drop down होगा, वो सारी लिस्ट दिखाएगा ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट कॉलम. राइट, सो बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज विल बी चेक्ड. तो जैसी वो ड्रॉप डाउन में लिस्ट होगी सारी वैल्यूज ऐसे चेक होगी. ठीक है, यू अनचेक एवरीथिंग. आप उस सारी ये जो चेक्ड आइटम्स है उसको अनचेक करोगे, सिर्फ अदर देन होम थिएटर. other than home theater and click OK. And click OK. Let's move to the next question. Sorry. What are the barriers to entrepreneurship? तो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो डिस्कस करने. तो कौन से बैरियर्स हैं? पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं. देन अगर मेन हर्डल, बैरियर्स का मतलब होता है बेटा हर्डल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है एंटरप्रेन्योर को. अगर सबसे पहला तो ये है कि उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है. फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि लेबर नहीं मिलती है, स्किल्ड लेबर, मशीनरी अरेंज करना, ये सारी प्रॉब्लम है. मॉनेटरी रिसोर्सेज टाइमली अरेंज करना, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट हर्डल. देन फॉल्टी अगर बिजनेस प्लान है वो भी एक बड़ा हर्डल है.
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। ये हो गया, लिस्ट 4 वेज इन डेली लाइफ टू चेक द राइजिंग पोल्यूशन लेवल। ये तो बहुत आसान है, अगर इसको फॉलो करें आप सभी रिलीजियसली, यू कैन कंट्रोल द पोल्यूशन। सॉरी, प्लांट करिए ट्रीज, देन यूज इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, then you can reduce the use of plastic, and use solar power, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, जिससे पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सजेस्ट 2 techniques that can help us to maintain a positive outlook in the long run। तो हेल्दी डाइट, एडिक्वेट स्लीप, ठीक है, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है बेटा इसमें, वो ये कि जैसे 2 मार्कर है, तो आप, मैंने अभी इसमें क्या बताया, हेल्दी डाइट एंड एडुकेट स्लीप, ये 2 पॉइंट्स बताएं। आप सिर्फ यही पॉइंट्स ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे हेल्दी डाइट में आप लिख सकते हो कि हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, लेते हो, सच एज दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, सो इट विल कीप यू हेल्दी। और एडुकेट स्लीप में लिख सकते हो कि गुड नाइट स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 पैरामीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम आगे देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होगा। 5 पैरामीटर्स हैं पर्सनैलिटी के। तो ये 5 डायमेंशंस, 5 पैरामीटर्स को क्या बोला जाता है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसको हम बोलते हैं बिग 5 फैक्टर्स, और इस मॉडल को बोला जाता है 5 फैक्टर मॉडल। तो यू हैव टू नेम देम एंड डिफाइन एनी वन। तो पांचों आप वो फैक्टर्स बताओगे, लेकिन एक को ही एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओपननेस, इस वाले का, राइट। फर्स्ट इज openness, consciousness, extroversion, then comes your agreeableness, and neuroticism। राइट। सो व्हाट इज एग्रीएबलनेस, जैसे एक अगर मैं इसमें से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, या ओपननेस ले लेते हैं कि ओपननेस में क्या है, जो इंडिविजुअल्स जिनके पास ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ओपननेस का, ठीक है, दे आर जनरली क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, एडवेंचरस, ठीक है। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ही इज ओपन माइंडेड। तो आपको ऐसे पांचों का नाम लिखना है और किसी एक ट्रेट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, कॉन्शियसनेस भी एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ अगर जिसने नहीं पूरा पढ़ा हुआ, कि वो इंडिविजुअल्स जो अपनी, हु लिसन टू देयर कंसाइंस, मतलब अपनी आवाज, अंदर की आवाज को सुनते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, और अपना काम टाइम पे करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, उनको बोलते हैं कि दे आर वेरी हैविंग पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्सट्रोवर्जन कौन से होते हैं, जो जिनको पसंद होता है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स बनाना। और एग्रीएबलनेस कौन से होते हैं, जो काइंड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म होते हैं, राइट, और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अकोमोडेट कर लेते हैं। और न्यूरोटिसिज्म कौन सा है ट्रेट, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, सेल्फ डाउट रहता है, डिप्रेशन रहता है, नेगेटिव फीलिंग्स रहती है। नाउ next question, write the procedure of inserting clip art and images in presentation। तो
फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा क्वेश्चन का, कि सबसे पहले आप इंसर्ट पे क्लिक करिए। इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट, ये मेन्यू से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप सिलेक्ट करिए इमेज, select image and insert image dialog box। मैं साथ साथ आंसर्स भी लिख रही हूँ ताकि आपको मुश्किल भी ना हो। डायलॉग बॉक्स एंड ब्राउज थ्रू फोल्डर्स, फोल्डर्स के, ठीक है, एंड सिलेक्ट द इमेज यू वांट टू यूज। ब्राउज थ्रू द फोल्डर्स आप लिख सकते हैं एंड सिलेक्ट द इमेज यू वांट टू यूज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ फैमिली और इंडिविजुअल रन्स अ बिजनेस सक्सेसफुली and passes it on to the next generation, such entrepreneur is generally termed as family business entrepreneur। तो अगर कोई फैमिली बिजनेस चला रही है या इंडिविजुअल चला रहा है और वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है, तो उसी को हम बोलते हैं फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इलेबोरेट इट। तो ये जो पर्सन है ही कैरीज आउट ऑल द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज जो भी उसको मिली है एज इनहेरिटेड इन द सेम मैनर। कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो लेकर आ सकता है, ठीक है, बट ही कैरीज ऑन द फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट, a startup is a company that is in the first stage of operations। how do you describe it? तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। मोस्ट जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं दे थ्राइव ऑन आइडिया, ठीक है, चाहे वो दैट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी। तो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जैसे आपने देखा होगा, दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी। तो विद द हेल्प ऑफ ऐप जो पार्टनर है विद द फूड सर्विस प्रोवाइडर्स और रेस्टोरेंट्स, ठीक है, एंड दे हेल्प इन द होम डिलीवरी ऑफ फूड। तो आप स्टार्टअप का लिख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर ऑफ द बैरियर्स। तो हम कर चुके हैं टू बैरियर्स। कौन कौन से बैरियर्स है, मैं पहले रिपीट वाला क्वेश्चन है तो रिपीट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता लगे ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चंस बैरियर्स, ये वाले आप बार बार देखेंगे रिपीट हो रहे हैं ये वाले। तो ये 10 इयर्स में से क्वेश्चंस हैं, आप इजिली आपको पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये हर एग्जाम में पूछा गया। नाउ स्टेप्स टू प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट विद द पासवर्ड, राइट। तो स्टेप्स बताने की आप कैसे स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो आप सबसे पहले टूल मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, चूज वेदर टू प्रोटेक्ट शीट टू करनी है या डॉक्यूमेंट करना है। अगर प्रोटेक्ट शीट और डॉक्यूमेंट, सो अगर इफ यू वांट टू, देखिए मैं इसमें लिख देती हूँ कि सबसे पहले तो आप टूल्स मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट, और उसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। टूल मेन्यू में ही प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है कि आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या डॉक्यूमेंट को, या डॉक्यूमेंट को। अगर शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है, और उस पे आप टाइप करोगे पासवर्ड इन, ठीक है, इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। देन अगेन यू हैव टू टाइप द पासवर्ड इन कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होता है, एंड क्लिक ओके बटन। तो ये सब स्टेप्स है। नाउ दिस इज डन, एंड लिस्ट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये भी रिपीट है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस होते हैं, वेस्ट, इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, राइट। ओके, distinguish between paranoid and schizoid personality disorder। so paranoid कौन सा होता है बेटा, पैरानॉइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली नर्वस फील करना, वरिड रहना, क्योंकि आप क्या बिलीव करते हो कि अदर पीपल जो है दे डू नॉट लाइक यू और दे आर ट्राइंग टू हार्म यू। तो हमेशा आप नर्वस और वरिड रहते हो। एंड दिस वन schizoid, it is characterized by lack of interest
इन सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें ना जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है उसको सोशल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो अपने आप को डिटैच्ड और डिस्टेंट रहते हैं, दूर रहते हैं लोगों से, इनडिफरेंट रहते हैं। ओके, 20 नेक्स्ट क्वेश्चन, expand respect in active listening. Okay, so R stands for remove, E eye contact, S show, P pay, E empathize, C clarifying doubts. ओके, अब रह गया टी, इट इज ट्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। डायरेक्ट जो है वो आंसर करता है व्हाट क्वेश्चंस को, राइट। इनडायरेक्ट है, ये आंसर करता है किन क्वेश्चंस को, टू whom, फॉर whom। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वी हैव डन, ये भी कर लिया। एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर। सो आपको वो बताना है जिसमें अनस्टेबल मूड होता है, ठीक है, और इसमें देर आर 3 4, बट आपको 2 ही बताने हैं, एनी 2 लिखा ना इसमें, देखिए। सो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एक तो, देन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, then comes your histrionic personality disorder, and narcissistic, spelling है NARCISSISTIC, राइट। तो इन चारों में से 2 बताने हैं। एंटी सोशल में क्या होता है, जिनके पास जिनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ऑफ एंटी सोशल टाइप, तो ये कोई भी रूल्स, ऑब्लिगेशन, सोशल रूल्स को नहीं मानते, इरिटेटेड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, एंड they fail to learn from their experience, right? They may lie also, they may steal also. Then comes borderline. Borderline जिनकी personality disorder होती है, they lack a sense of self worth, ठीक है, और उनको हमेशा डर लगा रहता है, they always fear this kind of कि the people will abandon them, right? Then emotional instability भी होती है, and again there is histrionic personality disorder, जिनका ये वाला डिसऑर्डर होता है, they try to gain more attention, काफी ड्रामेटिक जो है उनका बिहेवियर होता है, तो ड्रामेटिकली बिहेव करके अटेंशन कैच करते हैं दूसरों की, राइट। एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। और जो नार्सिस्टिक है, ये लोग क्या बिलीव करते हैं कि दे आर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, और they always exaggerate on of their own achievements. Next question, how to save a file in PDF format? So आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना है, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन ऑन द स्टैंडर्ड बार। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार जो है उसमें आइकन होता है PDF आइकन,
उस पर आपको एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन, उस पर क्लिक करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स फिर आ जाएगा। आपको ड्राइव जो है सिलेक्ट करनी है, फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे यू वांट टू सेव द फाइल। फाइल का नाम आप टाइप करिए एंड क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। अगेन दो क्वालिटीज बतानी है जो मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर्स को। दो क्वालिटीज आपको बतानी है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, राइट, और यूनिकनेस, and they focus on long term goals. Explain any two green jobs. तो urban growers, ठीक है, और आपका देन सोलर सेल टेक्नीशियन, ये सारे सब आप लिस्ट कर सकते हो। Then why listening is important? Support your answer with 4 reasons. तो इसमें आप लिख सकते हो लिस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इंफॉर्मेशन वी कैन गेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन लर्न, and we can also, it also helps in maintaining relationships, right? Okay, question next, list 4 characteristics of entrepreneurship. So पहला तो ये है कि it is an economic activity, ठीक है। मेन एम क्या है? to earn the profits। और क्या लिख सकते हो कि taking risk, right? और आप ये भी लिख सकते हो कि it also deals with utilization of the resources in the best possible manner and identification of opportunity. Next question, give 4 ways to maintain positive attitude. Just a second, let me remove this. Yeah, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे मेंटेन कर सकते हो बेटा? यू कैन स्टार्ट द डे विद अ मॉर्निंग रूटीन। अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ फीड करिए, मोटिवेटिंग बुक्स पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, राइट, एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, फोकस करिए प्रेजेंट पे। ओके, नेक्स्ट, एन्यूमरेट 4 एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हम कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि आप दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनमें फीचर्स होते हैं जैसे इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन। आप डिजिटल प्रेजेंटेशन जो है इससे इजी हो जाती है एंड इट कैन बी शोन टू द लार्जर ऑडियंस बाय प्रोजेक्टिंग ऑन अ स्क्रीन। फिर प्रेजेंटेशन जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑडियंस को। देन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब, ये हम कर ही चुके हैं। बेनिफिट्स ये भी रिपीट हो रहा है, राइट। देन लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पोर्टेंट, यस, तो ये भी रिपीट है। देख लो आप कितने रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप 10 ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हो तो काफी चांसेस है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। देन नेक्स्ट है 4 ways to manage stress. Stay positive, right? Talk to your friends, family, practice meditation, yoga, एंड अपनी एक शीट बनाइए, अचीवमेंट शीट, और देखो कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया, एंड शो ग्रैटिट्यूड। मेंशन 4 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी मैं लिख देती हूँ उधर। ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स। लेट मी हैव वाटर, जस्ट अ सेकेंड।
then Apple Keynote, then Microsoft Office PowerPoint, then 4 attitudes are required to become entrepreneur. कौन कौन से 4 attitudes जो हैं important है? Decisiveness की, ठीक है, एक है decisiveness, then perseverance का मतलब क्या होता है? Never give up attitude. तो ये नहीं अगर एक फेलियर हुआ तो हार मान ली, ऐसा नहीं है. दे कंटिन्यू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड वाला. ओके, नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन 4 stages of active listening. तो यू हैव टू जस्ट अ सेकेंड. एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है. अच्छा, 4 stages ऑफ एक्टिव लिसनिंग हमें बताना है. जस्ट अ सेकेंड बेटा. 4 attitude required to become entrepreneur हो गया हमारा. 4 benefits, अच्छा हमारा ये वाला रह गया ना, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब. तो ये हम कर ही चुके हैं, ये भी रिपीट ही है, ये भी रिपीट है. नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन 4 stages ऑफ एक्टिव लिसनिंग. तो रिसीविंग, इसका आंसर इधर लिख देती हूँ. रिसीविंग, रिमेम्बरिंग, राइट. और है इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. एंड रिस्पॉन्डिंग. नो 4 ways to manage stress. रिपीट, तो आप देख लो कितना रिपीट हो रहा है. राइट नेम ऑफ 4 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये भी रिपीट. कितना इजी है अगर आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर लो तो. राइट अबाउट एनी 4 कॉमन एनवायरमेंटल बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर. तो एक तो हो गया रॉ मटेरियल, ये भी है बैरियर्स में ही आता है, ये भी रिपीट ही है कि एक तो रॉ मटेरियल्स, देयर आर नॉट सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, फिर लैक ऑफ मशीनरी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज. ये सारा 4 benefits ऑफ ग्रीन जॉब्स. अगेन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. देन व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट कैन बी मैनेज. स्ट्रेस क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट. आप जब अपसेट होते हैं ना तो स्ट्रेस हो जाता है. और मैनेज कैसे कर सकते हो? वी नीड टू बी पॉजिटिव एंड कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी हो गए हमारे सारे बेटा. एक्सप्लेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एनवायरनमेंट में. सी, कम्युनिकेशन कोई भी एनवायरनमेंट हो, इट इज इम्पोर्टेंट. सो क्योंकि वाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मस्ट इवन इन एवरीडे लाइफ, राइट, टू कम्युनिकेट एंड केटर टू द कस्टमर नीड. क्यों जरूरी है बैंकिंग एनवायरनमेंट में? ताकि आप कस्टमर की को सर्व कर सको, उनकी नीड्स को समझो. और वो कैसे समझोगे? उनसे ढंग से कम्युनिकेट करोगे तभी. टू कम्युनिकेट एंड केटर. Then what is presentation? How it is useful for bank employee? देखो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन.
राइट। सो बैंक में क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बैंक में बैंक एम्प्लॉय जो है ही कैन सिस्टमेटिकली showcase the reports using the technology and with the presentation. Next question, how fear act as a barrier for entrepreneur? So entrepreneurship पे देखिए बहुत सारे hurdles होते हैं, obstacles होते हैं. So entrepreneur अगर उन obstacles को, problems को face नहीं करता, तो fear जो है can ultimately will lead to failure. तो कौन सा fear होता है कि sorry, fear of failure, fear of being pushed into uncomfortable situation. तो अगर ये वाला fear रहता है entrepreneur को कि वो fail हो जाएगा, तो then he cannot become an entrepreneur. Then next question, how recycling materials help in the banking industry to grow economically? See, recycling materials जो है it helps the environment. कैसे? क्योंकि इससे wastage reduce होता है and it improves the efficiency too. Then self motivation is significant in building one's personality. तो दो पॉइंट्स आपको बताने हैं. यस, सेल्फ मोटिवेशन से इंडिविजुअल को एनर्जी मिलती है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, डायरेक्शन मिलती है इंडिविजुअल को कि ही शुड वर्क टुवर्ड्स हिज गोल्स, राइट. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन यू नो persistence and never give up attitude. Next question, entrepreneur requires some characteristics which result in superior performance in achievement of entrepreneurial goals. आपको दो competencies बतानी है entrepreneur की. तो पहली है taking initiative और दूसरा seeking and acting on opportunity. Seeking opportunity. Two features of spreadsheet application, ये आपको बताना है. सो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कैन बी इजीली हैंडल, राइट. तो ये आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड्स इंटरव्यू is scheduled for next week with one of the reputed companies of telecom sector. तो आप कैसे अपने फ्रेंड को सजेस्ट करोगे कि what he has to do before after interview? तो before interview आपको बोलना चाहिए कि one should get a good night's sleep, रिसर्च करे, अच्छा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ले, क्वेश्चंस को पहले ही प्रिपेयर करे, नो हु विल बी इंटरव्यूइंग एंड लर्न अ बिट अबाउट देयर बैकग्राउंड कि इंटरव्यू कौन कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब पता होनी चाहिए, ठीक है. एंड अपना मोबाइल फोन टर्न ऑफ कर देना चाहिए इंटरव्यू से पहले. एंड prepare a solid list of references. After interview, do let the interviewer decide when the interview is over. Do ask the interview when you will hear from him, right? और जब भी आप इंटरव्यू हो जाता है, drop off a thank you note. Always thank interviewer after you have left. Follow up appropriately and create a list of items that you did well and you like to improve. Next, आपको एक्सप्लेन करने हैं 4 steps to make home toxin free. तो अवॉइड प्लास्टिक फूड पैकेजिंग, यूज नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग वॉशिंग प्रोडक्ट्स, परचेज फर्नीचर, ठीक है, जो जिसमें बेसिकली केमिकल फ्री हो. देन डोंट यूज नॉन स्टिक कुकवेयर. सो these are the things that you can use to make your home toxin free, right? So this is all in this video. I hope this is going to help you in preparing for your board exam. Thank you.